वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। अगर आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। परीक्षा की अंतिम घड़ी जो होती है बहुत ही अच्छी घड़ी होती है। समय आपके पास कम होता है, आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कम समय में ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी के टॉप 250 क्वेश्चंस, 250 क्वेश्चंस। बहुत कम समय में हम क्वेश्चंस को करेंगे, इसीलिए ज़्यादा डिटेल्स में उस पर बात नहीं करेंगे। क्वेश्चंस हम देखेंगे और उसको जल्दी से जल्दी रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपको पूरा का पूरा कोर्स आपका रिवाइज करा सकूं कम समय में। मित्रों चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? 27 सितंबर 1925 में। कब? 27 सितंबर 1925 हेडगेवार ने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मतलब होता है RSS, RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया? हेडगेवार ने। कब किया? 27 सितंबर 1925 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? केशव बलिराम हेडगेवार। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1951। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? कमल। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? 26 नवंबर 2012। भारत का पहला विधि और न्याय लॉ एंड जस्टिस का मंत्री है भीमराव रामजी अम्बेडकर। भीमराव रामजी अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र यानी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। योजना आयोग कब बनाई गई थी? 1950 में। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 में। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और नीति आयोग जब चेंज हुआ तो उस समय यानी प्रथम नीति आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष जी आपसे पूछा जाता है कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो मनोज सिन्हा जी इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। किसके? नीति आयोग के। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ? नीति आयोग। नीति आयोग कब बनाई गई? 1 जनवरी 2015। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2014। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई? 1999। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? 1942। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? अगस्त 1952। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। एक क्वेश्चन है कि भारत का स्वतंत्रता के समय नहीं, अंग्रेजों के समय में जब भारत में रहते थे तो उस समय जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यानी स्वाधीनता से पहले जो है कौन था? आपको कमेंट करके जल्दी से बताइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। एक क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है, अभी आंसर आएगा मैं लास्ट में बता दूंगा इसी में, लेकिन आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा अध्यक्ष? महिला अध्यक्ष आपको बताना है। ऑप्शन कहिए तो दे देता हूं, एनी बेसेंट, किरण बेदी, सुचेता कृपलानी और जो है माता जी। तो चारों में से आप जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? कूपलैंड ने। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका प्रकाशन में आरंभ किया था? 1933 ईस्वी में। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? लेबर पार्टी। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से
प्रारंभ किया था सिंगापुर से। कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? A.O. हुम जी। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? 1942 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? लोकमान्य तिलक का। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? मोतीलाल नेहरू जी ने। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? सरोजनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम जो है राज्यपाल थी और भारत की कोकिला भी कही जाती हैं। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? दादा भाई नौरोजी। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? रिपन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 में। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था यंग इंडिया। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? शाहनवाज खान। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? चर्चिल का। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया? 1939 में। किन राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा गया? गोपाल हरि देशमुख। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था चंपारण से। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एटली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासतौर से यूपी टेट, सी टेट और यूपी पुलिस SSC GD के लिए। इसके बाद है 1935 यानी 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? प्रांतीय स्वायत्तता। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? गोपाल कृष्ण गोखले। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? SC बोस ने। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? चौरी चौरा कांड। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आगे आपके क्वेश्चन जो हमने भी पूछा था, एनी बेसेंट जी। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए? 352 से 356 में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? 1961 में। इसके पहले ये जो है भारत का एक गणतांत्रिक हिस्सा नहीं था। क्यों? क्योंकि जब भारत का देश संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस बना तो उस समय जो देसी रियासतें थे उसमें बहुत सारे सदस्य ऐसे थे जो भाग नहीं लिए थे। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत देश के संविधान के अस्थाई अध्यक्ष भी थे। अस्थाई अध्यक्ष भी पूछा जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के अस्थाई अध्यक्ष भी थे। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? संघीय मंत्रिमंडल। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्थानीय MP तथा MLA गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? पंचायत समिति के। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? नियम निर्धारण। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था TH ग्रीन ने। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है अमेरिकी संविधान। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा स्थगित करने की। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 दिख रहा है मित्रों।
क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसमें ऑप्शन गलत दिखा रहा है, ये थी आपकी फातिमा बीबी जी। फातिमा बीबी जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। और अगर आपसे हाई कोर्ट का पूछेगा या उच्च न्यायालय का पूछेगा तो लीला सेठ थी। कौन थी? इसको नोट कर लीजिए, क्यों? क्योंकि अभी इनका हाल ताज में देहांत भी हो चुका है लीला सेठ का। तो ये करंट का भी क्वेश्चन है। लीला सेठ जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, जिनका निधन भी हाल ताज में हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए मित्रों, कई क्वेश्चन मान लीजिए होता है कभी कभी स्पीड में पढ़ाने से या टाइपिंग करने में जो है बच्चे गलत कर देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाते हैं तो उसका जो है कमेंट बॉक्स में मैं आंसर लिख देता हूं, क्योंकि वीडियो तो हटा नहीं सकते, इसीलिए कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देते हैं अगर सपोज दैट गलती होती है तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? 1956 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? नियम समिति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यसभा कब भंग होती है? कभी नहीं, कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है, लेकिन प्रत्येक जो है 6 महीने पे उसके जो 2/3 सदस्य होते हैं वो अपना कार्यभार मुक्त होते रहते हैं, करते रहते हैं, इसीलिए उनमें ये स्थिति ही नहीं आती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं समस्त देशवासियों को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 84। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? 1976। कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? धारा 330 व 332। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 33%। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है लोकसभा को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है अनिवार्य? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? सत्ता। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है धर्म विरहित राष्ट्र। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है शासन। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? समाज में भेदभाव न हो। किन 2 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है? नैसर्गिक एवं अंगीकृत। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार। इसके बाद है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के समक्ष। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? 8वीं अनुसूची 17वें भाग में। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। गरीबी हटाओ का नारा किससे जुड़ा है? इंदिरा गांधी से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान से सम्मिलित है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जैसा कि अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। 25 दिसंबर उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। भारत के वे कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे और उन्हें भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया? 1948। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है 15। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
5 जून को। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? J.H. ड्यूनांट। संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आया 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? डरबन में। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया? रूस ने। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति दी? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता यानी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति किया गया 1858 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? G. ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए? आयरलैंड। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड से। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। भारत में सर्वोच्च माना गया है संविधान को। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो जैसे कि ऑप्शन में दिख रहा है 22 भाग हैं, लेकिन कुछ भाग अभी भारतीय संविधान में जुड़ गए हैं। अब अगर देखा जाए तो वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं। इसके बाद है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, वर्तमान में 12 हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 153। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर में ये लागू नहीं होता। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? जम्मू एवं कश्मीर। क्यों? क्योंकि वहाँ धारा 370 चलती है। क्वेश्चन नंबर 155। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम कौन है? संसद। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए? अनुच्छेद 5 से 11। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956। किस देश
देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 10वां। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ये मूल अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51। संविधान में कुल कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1976 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? 4। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? 1976। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? 1976। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। वित्त बिल के लिए किसी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? योजना आयोग को। इसके बाद है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की। लाभ के पद का निर्माण कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। जैसा कि मित्र आपको बता दें, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति की सैलरी जो है बढ़ा दी गई है, 1.5 लाख से 5 लाख कर दी गई है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये भी बन सकता है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 198। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है या कर सकता है? 12। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम समभाव कहता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। संसद में शामिल नहीं है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बाकी संसद के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति हो जाता है। युद्ध की घोषणा, शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है? निलंबित, निषेध, पूर्ण निषेध, पॉकेट। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? विधान परिषद। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है?
कई बार बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक केवल भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो एक से अधिक बार हुए। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? स्थगन के द्वारा, विघटन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए? 14वीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा की अध्यक्ष अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति को पद की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? 14 दिन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद के। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रह चुके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, अक्सर कंफ्यूज कर देता है। 19(1) में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ और प्रथम राज्य बना आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? संसद। नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। संसद के अंतर्गत 3 आते हैं: लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो होनी है 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में। राज्य पुनर्गठन कह रहा है तो राज्यों का पुनर्गठन आयोग का गठन जो हुआ था ये 1953 में ही हो गया था। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म लेकर, पंजीकरण से, वंशानुगत। मौलिक अधिकार को निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के कुछ बारे में सुनवाई करने का अधिकार इनमें से किसको प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? अधिकार परीक्षा। भारत की संचित निधि से धन निर्मम पर जिसका नियंत्रण है? संसद। आज का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, अंतिम क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि बताइए किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय करता है
भारत का राष्ट्रपति। आज के लिए मित्रों इतना ही रखते हैं। हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत अच्छा एग्जाम हो। आप सभी को बेस्ट लक ऑल ऑफ यू मित्रों।